सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं ऊप्स का कॉन्सेप्ट आज, क्योंकि कल मैंने मॉडल्स बता दिए थे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो आज हम पढ़ेंगे ऊप्स का कॉन्सेप्ट। पढ़ने से पहले हमको ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं समझना पड़ेगा, क्लास किसे कहते हैं उसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। डेफिनेशन तो बहुतों ने रट रखी होंगी, लेकिन समझना अलग चीज़ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, और मॉड्यूलिंग कैसे कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे IEEE प्रोसीड्यूर कोड, बहुत सारे छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, कैंपस प्लेसमेंट में पूछी जाती हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जैसे अपन ने प्रॉमिस किया है कि अपन 3 वीडियो में ये पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं अपन। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वैसे एक चीज याद रखना कि जिनको पता है उनको यही पता है बस कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी, इतना रट रखा है उन्होंने समझ नहीं रखा ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। और समझना बहुत जरूरी है कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इंटरव्यू में जाते हैं बच्चे, पहले से ही रटे रटाए क्वेश्चनरीज हैं, क्या क्या पूछेगा और उसका कौन से सेंटेंस में आंसर देना वो पहले से रटा हुआ है। कोई भी अपने एक्सपीरियंस पे फ्रीडम लेके जो भी मन में आए वैसे इंटरव्यू नहीं देता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, रटना मारना किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी डेफिनेटली टू रिप्रेजेंट फिजिकल इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। कोई भी क्लास है, ठीक है। जब आप टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हो तो क्लास तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसके बाद क्लास बताऊंगा किसे कहते हैं। कोई भी ऊप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऊप्स कहते हैं। ऊप्स में कोई भी क्लास है, क्लास के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी, एक रियल वर्ड एंटिटी है, रिप्रेजेंट करती है फिजिकल इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास खाली रहेगी, क्लास के अंदर कुछ होना चाहिए, तो क्लास की फिजिकल जो इंस्टेंस हैं उनको शो करता है, क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है। क्लास के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, खाली पेज है, किसको डिफाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को। दैट्स मीन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। उसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस हो गए। जैसे ये क्लास है, सबसे पहले याद रखिए क्लास क्या होता है, क्लास कलेक्शन होता है या क्लास मॉड्यूल होता है किन किन चीजों का, वेरिएबल, फंक्शंस, मेथड्स का, इंस्टेंसेस का यानी ऑब्जेक्ट्स का, और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स का, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लास। अब देखिए एक तरफ तो मैंने क्लास में क्या होते हैं, वेरिएबल, फंक्शंस, मेथड, एक तरफ क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस। तो अब समझ में आ गया। या तो ऐसे कह लो कि ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, इस क्लास के इंस्टेंस है, ठीक है। या फिर क्लास जो है वो फिजिकल एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ऑब्जेक्ट्स की को। जैसे कोई क्लास है बैंक, तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जैसे नेम है, तो नेम से क्या है, रियल वर्ड एंटिटी है नेम, तो वो भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन इसमें से पुट अप हुआ कि एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहेंगे, ये एट्रीब्यूट है मान लो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, और इसने कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड कर रखी है, यानी इसके अंदर कोई भी डाटा, छोटा सा भी डाटा डाला तो वैल्यू होल्ड कर रखी है इसने अपने अंदर, ठीक है। उस वैल्यू को होल्ड करने की क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। यानी उस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होल्ड कर रखी है उस क्षमता को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। सिंपल है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी, और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। आगे और भी ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, पर मैंने बना दिया है कॉम्प्लिकेटेड आपको समझाने के लिए, जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिले, वरना मैं आपको इतना भी पढ़ा सकता था, रियल वर्ड एंटिटी कहानी खत्म, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग समझें कि हकीकत में होता क्या है ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऐसे ही अपन क्लास समझेंगे, उसके बाद अपन पॉलीमॉर्फिज्म और
एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग, डाटा बाइंडिंग, मॉड्यूलराइजेशन, मॉड्यूलर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मॉड्यूल्स। तो चलिए अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट करें, बार बार करें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक मुझसे पूछें, वीडियो को बैकवर्ड कर करके देखते रहें जब तक समझ में नहीं आए, आगे नहीं बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, वैसे मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के तरीके से पढ़ाई नहीं रहा, मैं बिल्कुल देसी में पढ़ा रहा हूँ जिससे हर बच्चे की समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है क्लास। दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है वो याद रखना आप लोग, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि जैसे मैंने कुछ समझाया तो हो सकता है उस टॉपिक को मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आप सोचें ये तो समझ में नहीं आया, शॉर्ट में बता दिया। तो शॉर्ट का पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, ब्लूप्रिंट, एक डिज़ाइन बना के, फिर एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप ऐसा मत सोचना, पूरी वीडियो देखा करें आप लोग। जैसे मैंने पॉलीमॉर्फिज्म समझाया, समझाने के बाद बीच में ही छोड़ के चले गए, नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है। उसको समझाने के बाद मैं अलग अलग तरीके और बताता हूँ, बाद में अलग अलग एग्जाम्पल्स बताता हूँ जिनसे डेफिनेटली समझ में वो टॉपिक आ जाएंगे। इसलिए पूरी वीडियो को देखा करें, बीच में छोड़ के नहीं जाएं, शुरू में ही जज नहीं करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल बताता हूँ मैं हर एक नए टॉपिक में। तो हो सकता है पिछला टॉपिक नए टॉपिक से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देखिए क्लास किसे कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है मैंने, द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड क्लास। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, सिमिलियर हैं, वो क्या कहलाता है, वो ग्रुप क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो ये ग्रुप बन गया, ये क्लास बन गया। यानी क्लास इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल है। अब देखो इसको एग्जांपल से और समझते हैं। कोई कार है, कार नाम की कोई क्लास है, तो कार कई कंपनियों की है, टाटा की भी होती है कार, महिंद्रा की भी होती है, BMW की भी होती है कि नहीं। तो ये क्या है, क्लास कार है, और टाटा, महिंद्रा, BMW और इनके अंदर जो आने वाले हैं वो क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनके अंदर मान लो टाटा के अंदर सफारी भी आती है, और भी इंडिगो भी आती है, महिंद्रा के अंदर स्कॉर्पियो भी आती है, क्विड भी आती है, BMW के अंदर C10 आती है। तो उनके अंदर क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लास, ये क्या हो गए, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, इनको सब क्लास भी कह देते हैं अपन। लेकिन इनके अंदर ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे जो सिमिलर हैं वो क्या कहलाएंगे, इंस्टेंस ऑफ क्लास। चलिए अब अपना नया टॉपिक देखते हैं, नया एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने क्लास ले ली डॉग, तो क्लास ले ली डॉग, ठीक है। तो डॉग कई टाइप के होते हैं, जैसे लैब्राडोर होता है, जर्मन शेपर्ड होता है, ठीक है, और फ्रेंच मस्टिफ होता है, ठीक है। तो ये डॉग क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के एनिमल कॉम्बिनेशन है, किस क्लास के, डॉग के। तो डॉग तो क्या है, क्लास, और लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड और फ्रेंच मस्टिफ क्या हो गए, इस क्लास के इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इनको कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बांट सकते हैं, जैसे इनकी साउंड, क्लास ले ली मैंने, डॉग साउंड नाम की कोई क्लास ले ली, तो ये किस तरीके से भौंकता है, ये किस तरीके से भौंकता है, वो सिमिलर ही रहेगा, यानी वो क्या हो गए, इन डॉग्स की जो साउंड क्लास है उनके इंस्टेंस हो गए एक तरीके से। जैसे मैंने कोई क्लास ले ली बैंक, ठीक है। अब बैंक में कई सारे क्लास बैंक ले ली, तो यूजर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस, ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, यानी इंस्टेंसेस हो गए किस क्लास के, बैंक क्लास के, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट से भी पूछ सकता है, और वीडियो को बैकवर्ड करके वापस भी समझ सकता है। नए टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने की। देखिए दोस्तों, अपना उसका पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। दोनों एक ही चीज हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन को हमेशा याद रखने के लिए दिमाग में रखना कि इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए कौन सा चीज होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली इनिशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड
एंड हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल्स। कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उसको तो छुपाना और उसकी वर्किंग को, ओनली वर्किंग को दिखाना, क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन। ये एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपका। जैसे एटीएम का एग्जांपल लेते हैं। आप एटीएम जाते हो, ठीक है, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो एटीएम में जाते हो, आप एटीएम में अपना पिन डालते हो ना पिन। तो पिन डालते हो तो स्टार 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 लिखा आता है या एक्स 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 लिखा आता है। वहाँ पे पिन नहीं दिखता ना, दैट्स मीन्स क्या है? वहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब तो समझ में आ गया। यानी उन्होंने क्या किया, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो तो आउटसाइड वर्ल्ड को प्रोवाइड करा दी और उनकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं वो छुपा ली। ठीक है, इसको देखिए, एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल और दिया है मैंने। ये अपना प्रोग्रामिंग की लाइन ले ली मैंने। तो इसमें जो प्राइवेट वॉइड कार इंजन, ठीक है, फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट राइट लाइन कार इंजन ऑफ कार। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि प्राइवेट शब्द यहाँ पे यूज हो गया हमारे प्रोग्राम में। तो वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं? जहाँ कहीं पे भी देख रहे हैं प्राइवेट लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है, जो उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स हैं उनको छुपा रहा है, प्राइवेट का मतलब। ठीक है, अब एटीएम के एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ गया कैसे छुपाई थी इंफॉर्मेशन। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए बच्चों, अपना नया टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की थोड़ी या पूरी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द सम स्लैश ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है, थोड़ी प्रॉपर्टीज या ज्यादा प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है ए, ये कोई ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बी ने एक्वायर कर ली, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज या पूरी प्रॉपर्टीज, जैसी जरूरत पड़ी उसने इसकी प्रॉपर्टीज ले ली। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर ले या पूरी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर ले, क्या कहलाती है प्रोसेस? इनहेरिटेंस। एक एग्जांपल दिया है मैंने बहुत अच्छा, देखिए। देयर इज ए क्लास, कोई क्लास है, 4 व्हीलर नाम है उस क्लास का। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं शुरू में बताया था इस वीडियो में। 4 व्हीलर में कई सारी कारें आती हैं। ठीक है, तो 4 व्हीलर नाम की कोई क्लास है और इसकी सब क्लास है कार। ठीक है, तो 4 व्हीलर का मतलब क्या है? 4 पहिए की गाड़ियां, उसमें कोई क्लास है कार। ठीक है, तो कार एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास 4 व्हीलर, यानी कार 4 व्हीलर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकती है। ठीक है दोस्तों, सिंपल है कुछ भी। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर दें, मैं वापस समझा दूंगा, या वीडियो को बैकवर्ड करके भी समझ सकते हैं। हाँ, तो मैं एक चीज़ कह रहा था, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाया करें। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आई वो वीडियो को लाइक करें। और कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू आने वाले हैं तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप वीडियो को शेयर करें, जिससे स्प्रेड नॉलेज स्प्रेड हो और बच्चों को भी पता चले वीडियो कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी नई वीडियो की तरफ। एक चीज़, किसी बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा था कि सर आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसे सेट करूँ। तो आपको यूट्यूब में जैसे ही आप खोलते हो वीडियो को तो वहाँ पे ऑप्शन होता है सेटिंग का, वहाँ पे एक गोल ऐसा बना रहता है, ऐसा बटन होता है सेटिंग का, जहाँ जैसे ये वीडियो चल रही है तो यहाँ पे होता है, इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 480 पिक्सल, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल। ठीक है, तो आप इनको 720 पे चला के इसको प्योर एचडी में भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अपने नए टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, ऊप्स का अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखना, इसको नाम से ही याद रहेगा ये हमेशा। ये ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक में पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। कोई भी फंक्शन, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट एक से अधिक फॉर्म यानी एक से अधिक रूप
जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे बहुत सारे रूप हों, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, यानी मैं एक से अधिक रूपों में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, वेरिएबल की, फंक्शन की एक एबिलिटी है टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स, कि वो एक से अधिक फॉर्म्स में आके बिहेव करे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए पेरेंट क्लास रेफरेंस, जब किसी पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज होता है चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट में, कोई पेरेंट क्लास है, ये हमारा पेरेंट क्लास है, ठीक है, और इसके जो नीचे होता है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास का जो रेफरेंस है पेरेंट क्लास का, वो सेम क्लास हो रही है, तो मतलब कोई अदर क्लास के ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकते, यानी सिमिलियर क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये यहाँ पे भी जो पेरेंट क्लास में जो काम कर रहा था कोई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल फंक्शन, वही चाइल्ड क्लास में कर रहा है, यानी उसका अलग अलग क्लास में एक ही था वो, लेकिन अलग अलग क्लास में अलग अलग फॉर्म्स में वो काम कर रहा है। सिंपल है। इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म इट अलाउज एन एंटिटी, ये एक एंटिटी को अलाउ करती है, सच एज वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स। वो एंटिटी क्या हो सकती है, वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स टू हैव मोर देन वन फॉर्म, उनमें एक से अधिक फॉर्म में शो करने की क्षमता, यानी कोई भी फंक्शन है, वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरी क्लास में, चाइल्ड, सब क्लास, पेरेंट क्लास में वही ऑब्जेक्ट या वही फंक्शन सेम तरीके से काम कर रहा है जैसा कि वो अपनी खुद की क्लास में कर रहा था। तो वो क्या अलग अलग क्लासों में जाके उसी फॉर्म में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपके कैंपस प्लेसमेंट में कॉलेज में काम आने वाली है। गेट की एग्जाम, यूजीसी नेट, IBPS, IT ऑफिसर, सारी एग्जाम्स में पूछी जाती है पॉलीमॉर्फिज्म में से, कि इसके टाइप क्या होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है ये दो टाइप होते हैं इसके, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखना, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पे दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब होती है तब कौन सी होती है, कंपाइल टाइम। और वर्चुअल फंक्शन जब यूज होते हैं तब कौन सी होती है, रन टाइम, ठीक है। सिंपल है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग। दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म अपना टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लाइव फीड चल रही है वीडियो की। तो मैंने, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है मुझे अभी लाइव फीड में कि सर पॉलीमॉर्फिज्म को किसी अच्छे एग्जांपल से और बताइए, तो मैंने उसके लिए एक अच्छा एग्जांपल बनाया है। जैसा कि डेफिनेशन क्या कह रही है, कोई भी फंक्शन, मेथड, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट एक से अधिक फॉर्म में काम कर रहा है वो एक ही लेकिन अलग अलग काम करके आ रहा है, वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए अपन जानते हैं प्रिंटफ फंक्शन से आप फैमिलियर हो, C++, जावा सब में आता है ये प्रिंट वाला फंक्शन। तो इस प्रिंट फंक्शन को देखिए, एक ही फंक्शन है लेकिन ये अलग अलग काम करेगा। कैसे कर रहा है, कोई प्रिंट फंक्शन है वो शेप माने आकृति के लिए यूज किया हमने प्रिंट फंक्शन को। अब आकृतियां कई टाइप की हैं, देखो सर्किल प्रिंटफ, यानी प्रिंटफ से सर्किल भी बना रहा हूं मैं। रेक्टेंगल प्रिंट फंक्शन से रेक्टेंगल भी बना रहा हूं। स्टार प्रिंट फंक्शन से स्टार भी बना रहा हूं। तो प्रिंट फंक्शन तो एक ही है ना, लेकिन अलग अलग फॉर्म में वो काम कर रहा है। इससे अच्छा दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो आप लोग समझ लो, कोई एक फंक्शन है प्रिंट, ठीक है, और शेप प्रिंट नाम का फंक्शन है, और वो शेप यानी आकृतियां प्रिंट कराता है एक ही फंक्शन, लेकिन वो सर्किल भी प्रिंट कराता है, रेक्टेंगल भी प्रिंट कराता है, स्टार भी प्रिंट कराता है, जितनी भी कोई भी चीज होगी उन सबको प्रिंट कराता है लेकिन वो फंक्शन है एक ही, प्रिंट। तो प्रिंट फंक्शन अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग फॉर्म में काम कर रहा है, तो वही है पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स में वो काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है, इसको इस तरीके से बताऊंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन दोनों सिमिलियर टॉपिक हैं एक तरीके से, वो इंफॉर्मेशन हाइड करता है, ये भी डेटा को हाइड करता है। एनकैप्सुलेशन कैन बी यूज्ड टू हाइड डेटा मेंबर्स, यानी डेटा मेंबर्स को हाइड करने के लिए, फंक्शंस को हाइड करने के लिए। मीन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट डेफिनेशन।
यानी उसके अंदर की वर्किंग है, प्रॉपर्टीज है, मेथड्स हैं, फंक्शन है, वो तो छुपे रहेंगे। ओनली बाहर की साइड से उसको देख सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अपना जो कैप्सूल होता है, कौन सा, मेडिकल वाला कैप्सूल, जब अपन बीमार हो जाते हैं तो कैप्सूल खाते हैं ना अपन, उसी कैप्सूल की बात कर रहा हूँ। तो कैप्सूल के अंदर क्या है ये अपन को नहीं पता होता, क्योंकि वो रैपर चढ़ा हुआ होता है, उस पर कैप्सूल पर कलर हुआ होता है, तो अपन को नहीं पता। अपन को बस इतना पता है कि ये कैप्सूल है और अपन खा लेते हैं, वो अपना काम कर देता है। लेकिन उसके अंदर कौन सी मेडिसिन है, कौन से मेथड्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो अपन को नहीं पता होता। सेम, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है। सेम सिचुएशन इज हियर। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि कोई भी डाटा मेंबर, एनकैप्सुलेशन कैन बी यूज्ड टू हाइड डेटा मेंबर्स, यानी डेटा के अंदर कोई भी डेटा है या वर्किंग प्रोसीजर है, उसके अंदर कौन से फंक्शन है, कौन से मेथड हैं, कौन से डेटा मेंबर्स हैं, अपन को नहीं पता होता है, ना ही अपन को यूज़ कर सकते हैं उनको अंदर जाके। अपन सिर्फ उसकी बाहर की जो रिप्रेजेंटेशन है, आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, यानी अपन जो ऑब्जेक्ट हैं आउटसाइड के उनको एसेस कर सकते हैं, अंदर के को नहीं कर सकते। सेम एटीएम जैसा एग्जांपल ले लीजिए, अपन एटीएम डालते हैं तो अपन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ही एसेस कर सकते हैं, अंदर की इंफॉर्मेशन, वर्किंग मेथड्स, प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा हिडन रहता है। जैसे एटीएम का पिन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैप्सूल से याद रखना। एनकैप्सूल, ये लिखा है कैप्सूल, एनकैप्सुलेशन में लिखा है कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं कैप्सूल के अंदर, वो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ बाहर का पता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना नया टॉपिक देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो, मुझे कहीं काम से जाना है, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रह गई है। तो कल आपके लिए नई वीडियो डालूंगा, उसमें अपन बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ने वाले हैं जो आपके कैंपस प्लेसमेंट, इंटरव्यू में और नेट की एग्ज़ाम में, गेट की एग्ज़ाम में, SBI IT ऑफिसर, IBPS IT ऑफिसर, RRB IT ऑफिसर, MCA, MTech, BCA, BTech, इन सब में बहुत अच्छे टॉपिक्स काम आने वाले हैं जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी आपको धरातल से मजबूत बना देंगे। वो टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए जैसे पशूडो कोड क्या होते हैं, IEEE क्या होता है, बिग बैंग मॉडल क्या होता है, V मॉडल क्या होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, और फंक्शन पॉइंट कैसे कहते हैं, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की टेक्निक कौन कौन सी है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का फॉर्मूला कौन सा है, बेस लाइन क्या है, प्रोजेक्ट के टूल्स क्या हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, फीजिबिलिटी स्टडी क्या है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है, लेवल O DFD क्या है, लेवल O या लेवल 0 DFD क्या है, मॉड्यूलाइजेशन क्या है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या है, कोहिजन क्या है, कोलिजन क्या है, ऐसे शायद 50 टॉपिक और, यानी मैं तकरीबन 100 ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कैंपस प्लेसमेंट। फिर आप दुनिया का कैसा भी गूगल का इंटरव्यू हो उसको भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सारे एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है तो, और कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी वीडियो की लिंक को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़, मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ।